भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में जारी हक के खुद इरादियत की तहरीक को दबाने के लिए काबिज भारतीय अफवाज इंसानियत के खिलाफ जिन भयानक जराइम का irतकाब कर रही हैं, इनमें से एक संगीन जुर्म कश्मीरी खवातीन की आबरूरेजी है। इंसानी हुकूक के इदारों का कहना है कि जिनसी तशद्दुद को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सरकारी पॉलिसी के तौर पर अपनाया जा रहा है और बुज़दिल और शैतान सिफ्त भारतीय फौजियों ने 1989 से अब तक 12,000 के करीब इफ़्फ़त माब कश्मीरी खवातीन की आबरूरेजी की है। मकबूजा खित्ते में खवातीन की तजलील के जो शर्मनाक वाक़यात पेश आए हैं, इनमें से एक दिलखराश वाक़या 2009 में शोपियां में 2 खवातीन आसिया और नीलोफर की आबरूरेजी और कत्ल का है। इन खवातीन को सफ़ाक भारतीय फौजियों ने अगवा करने के बाद पहले अपनी शैतानी हवस का निशाना बनाया और फिर कत्ल कर दिया। अपने इस जुर्म पर पर्दा डालने के लिए काबिज भारतीय फौजियों ने खवातीन की लाशों को एक नाले में फेंक दिया। आबरूरेजी और कत्ल के दिलदोज वाक़े को 12 साल गुजर गए, लेकिन इतना तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इस अंदोहनाक वाक़े की 12वीं बरसी के मौके पर गुज़श्ता दिनों मुतासरा ख़ानदान ने इलाके के लोगों के हमरा एहतजाजी मुज़ाहरा किया और वाक़े में मुलविस मुजरिम भारतीय फौजियों को सज़ा दिलाने का मुतालबा किया। इंसाफ मिले मेन अपील आलमी दुनिया मज तुम करो ये मुदाखलत हिंदुस्तान के एजेंसियन पे भरोसा क्या। इस मौके पर शकील अहंगर, जिसकी बीवी और बहन को आबरूरेजी के बाद भारतीय शैतान सिफ्त फौजियों ने कत्ल किया, ने कहा कि भारतीय जुल्म ही की वजह से कश्मीर के नौजवान बंदूक उठाने पर मजबूर हो गए हैं। आज हम खामोश धरने पे इसलिए बैठे हैं कि अब हम थक गए हैं, मेरी फैमिली और मेरे जो दोस्त बाकी चीज़ कि हम अब थक गए हैं। अब हम मुख्तलिफ जैसे बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं कि चिल्लाते चिखते 2009 से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता है कि कोई कश्मीर में इतना बड़ा केस चला होगा आज तक कि किसी फैमिली ने इतना जस्टिस के लिए कि जद्दोजहद की हो, और इंशाल्लाह हम आगे भी करते रहेंगे। मगर हम पूरी दुनिया को पहले ये दिखाना चाहते हैं कि ज़रा आप अपनी आंखों पे पर्दा हटा के देखिए कश्मीरियों की बेटियों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। देखिए हाल ही में हमारा एक पड़ोसी जुबैर अहमद तुरे जो 2009 से लेकर आज तक वो तब शहीद भी हो गया, बंदूक उठाने के लिए मजबूर हो गया। वो मुझे बोलता था, मेरे दोस्त आप फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आसिया और नीलोफर को हम जरूर इंसाफ देंगे। कश्मीरी सिविल सोसाइटी ने भी आसिया और नीलोफर की आबरूरेजी और कत्ल के अफसोसनाक सानहे के मौके पर एहतजाज किया। इस मौके पर खातून हुर्रियत रहनुमा जमरूदा हबीब ने मकबूजा खित्ते में फौजी इनखला का मुतालबा करते हुए कहा कि भारतीय फौज की मौजूदगी में कश्मीरियों की जानो माल और इज्जत व आबरू बिल्कुल गैर महफूज है। हमारी 2 बेटियां आसिया और नीलोफर दरिंदगी का शिकार हुए, उनका बहीमन कत्ल किया गया, उनकी इफ़त रेज़ी की गई और CBI को ये केस सौंप दिया गया। जान कमीशन ने कागज़ों के अंबार जमा किए, लेकिन हमारी बेटियों को इंसाफ नहीं मिला। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम फ़ौजी इनखला चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से फ़ौजी निकलें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मिलिट्री जोन है वर्ल्ड में माना जाता है, क्योंकि इन आर्मी जो भारतीय काबिज फ़ौजों की मौजूदगी में न हमारी बेटियां महफूज है, न उनकी इफ़्फ़त मौजूद है, न हमारे जवान महफूज है। मुतासरा ख़ानदान का कहना है कि वो भारतीय इदारों से मायूस हो चुके हैं और कश्मीरियों को भारतीय इदारों से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। इनकी हुकूमतों पे हम पे भरोसा नहीं, इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पे, क्योंकि पुलिस भी वही है, CBI वही है, SIT वही है और कातिल भी वही होते हैं। वही इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, वही रेपिस्ट है, वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हम उनसे क्या तवक्को रखेंगे कि वो आसिया और नीलोफर और बाकी केसों में हमको इंसाफ देंगे। तो आपको लगता है कि कश्मीर में इंसाफ मिलना मुश्किल है? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कश्मीरी दानिश्वरों का कहना है कि भारत कश्मीर में खवातीन की आबरूरेजी को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। Rape and sexual violence against women has been used as a
war weapon in Kashmir. Sexual violence against women, we have cases, for example, the Kunan Poshpora case, for example, the Asia Nilofer case. No armed personnel has been tried in a civilian court. We have reached to a point where the people of J&K generally feel that justice is no longer possible from the Indian institution. कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की इन बेटियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए आलमी अदालत इंसाफ पर जोर दिया है कि वो भारतीय जराइम की तहकीकात के लिए एक कमीशन मुकर्रर करे और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करे।